हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। वैसे तो कंसाइनमेंट का चैप्टर मैंने खत्म कर दिया था, पर एक क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज़ यूनिक है और वो क्या है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो आज का ये जो क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आपको बहुत ही ध्यान से इसको देखना है, समझना है और इसको खुद से भी एक बार सॉल्व करने का कोशिश करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर पहले से प्रैक्टिस किया हुआ ना हो और अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर स्टूडेंट के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। स्टूडेंट ना निराश हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो सकता है एग्जाम हॉल में, और मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को कवर करा लेते हैं। ये क्वेश्चन सीए फाउंडेशन के मई 2018 के अटेम्प्ट में आया था और नवंबर 2020 के आरटीपी में भी सेम क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है। मिस्टर ए ऑफ आसाम sent on 18th February 2020 a consignment of 1000 DVD players to B of Bengal costing ₹100 each। तो क्या लिखा है, आसाम के मिस्टर ए हैं, उन्होंने क्या भेजा, कब भेजा, 18 फरवरी 2020 को 1000 डीवीडी प्लेयर्स टू बी ऑफ बंगाल। बी ऑफ बंगाल कौन है, ये कंसाइनी है। कॉस्टिंग ₹100 ईच। तो ये जो 1000 डीवीडी प्लेयर्स गए हैं बी के पास बंगाल में, इसकी प्राइस है यानी कि कॉस्ट है ₹100 पर डीवीडी प्लेयर। सोचो ₹100 में डीवीडी प्लेयर, कितना सस्ता डील है, ऐसा पता नहीं किस मार्केट में मिलता है पर चलो क्वेश्चन में लिखा है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ ₹1500 वेयर मेड बाय द कंसाइनर। तो कंसाइनर के एक्सपेंसेस जो हैं वो है 1500, ठीक है, ये है कंसाइनर के एक्सपेंसेस। और बी स्पेंट, बी कौन है, अपना कंसाइनी, बी स्पेंट ₹3000 फॉर क्लियरेंस और सेलिंग एक्सपेंसेस वेयर ₹20 पर डीवीडी प्लेयर। तो जो कंसाइनर ने माल भेजा है बी ऑफ बंगाल को, कंसाइनर कौन है, ए ऑफ आसाम, इसने जो माल भेजा बी को, उसके पीछे उसका खर्चा कितना हुआ, ₹1500। ₹1500 कंसाइनर ने दिया, ठीक है। और कंसाइनी ने, बी ने जब माल रिसीव किया तो उसने ₹3000 क्लियरेंस के पीछे खर्चा किया, और साथ ही साथ कंसाइनी का सेलिंग एक्सपेंसेस भी हुआ था ₹20 पर डीवीडी प्लेयर। तो जितने सारे डीवीडी प्लेयर्स बिकेंगे, हर डीवीडी प्लेयर के सेल के पीछे ₹20 खर्चा एवरेज में हुआ है, ठीक है। अब देखो सेल्स की इंफॉर्मेशन दी है। बी सोल्ड ऑन 15 मार्च 2020 600 डीवीडी प्लेयर्स एट ₹160 पर डीवीडी प्लेयर। तो 16 मार्च को या 15 मार्च 2020 को बी ने सेल किया है 600 डीवीडी प्लेयर एट 160 पर डीवीडी प्लेयर, और फिर 20 मई 2020 को फिर से सेल किया है 300 डीवीडी प्लेयर एट 170। तो क्या हुआ है, 15 मार्च को 600 डीवीडी प्लेयर्स बेचे हैं 160 पर डीवीडी प्लेयर, और 20 मई को 300 डीवीडी प्लेयर बेचे हैं ₹170 करके, यानी कि ₹170 पर डीवीडी प्लेयर। ओके, बहुत इजी, कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मुश्किल नहीं है। आगे, बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। बी को जो कमीशन मिलेगा वो कितना होगा, ₹25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। इसको हाईलाइट करता हूं एक बार, ये कमीशन है 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। अब यहां पर देखो एक चीज लिखी हुई है प्लस, क्या लिखा हुआ है, प्लस ₹25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड तो मिलेगा ही, साथ में क्या मिलेगा, 1/4 ऑफ द अमाउंट बाय विच द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन देयर ऑन एक्सीडेड सम कैलकुलेटेड एट द रेट ₹125 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। समझ में आई इतनी लंबी चौड़ी सेंटेंस में क्या लिखी हुई है, फिर से पढ़ते हैं। बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। बी का कमीशन क्या है, हर डीवीडी प्लेयर जो सेल होगा उसके पीछे ₹25 पर सेल के पीछे उसका कमीशन तो है ही, उसके साथ ऐड करना पड़ेगा हमको, प्लस करना पड़ेगा क्या, 1/4 ऑफ द अमाउंट, एक अमाउंट का एक चौथाई, एक अमाउंट का एक चौथाई, किस अमाउंट का, अमाउंट कैसे निकालना है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन, ठीक है। ग्रॉस सेल प्रोसीड्स क्या होता है, ये जो हमारा डीवीडी प्लेयर सेल हुआ, ये इसको सेलिंग प्राइस से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 बार सेल हुआ है, 600 डीवीडी प्लेयर हमारा 160 में सेल हुआ, 300 डीवीडी प्लेयर हमारा 170 में सेल हुआ, तो ये 600 इंटू 160 प्लस 300 इंटू 170 करके जो हमारा टोटल सेल प्रोसीड्स आएगा, उस टोटल सेल प्रोसीड से आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल कमीशन। ध्यान रखना यहां पर शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर बोला है टोटल कमीशन, ठीक है। टोटल को मैंने अलग से हाईलाइट किया है, इसको अंडरलाइन भी कर देता हूं, ये जो वर्ड टोटल है ना, ये अलग से मैंने हाईलाइट किया, क्योंकि
यहां पर सिर्फ इस कमीशन की बात नहीं की गई है, इसके साथ जो ये फिगर आएगा ऐड करने के बाद 1/4 उसको भी लेके टोटल कमीशन, ठीक है। तो ये 1/4 अमाउंट जो है, 1/4 ऑफ द अमाउंट, ये अमाउंट कौन सा अमाउंट होगा, ग्रॉस सेल प्रोसीड से हमको लेस करना पड़ेगा टोटल कमीशन, ठीक है। और उससे भी फिर माइनस करेंगे, ग्रॉस सेल प्रोसीड से टोटल कमीशन माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उससे माइनस करेंगे हम क्या, 125 रुपया पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। तो जितने डीवीडी प्लेयर सेल हुए उसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो इससे माइनस करेंगे। अब आप बोल रहे हो सर हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, तो मैं भी समझ सकता हूं, सेंटेंस इतना जम्बल्ड अप है, लैंग्वेज इतना ज्यादा जम्बल्ड अप है कि कोई भी साधारण जो व्यक्ति है वो जब पढ़ेगा क्वेश्चन को तो एक बार के लिए चकरा जाएगा कि कहना क्या चाहता है। पर आप जब तोड़ तोड़ के एक एक चीज लिखोगे, कहीं रफ में लिख लोगे या समझने की कोशिश करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। पर इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, तो इसको हम आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जैसा हम करते हैं। घबराना मत, ये कमीशन वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ना कमीशन वाला, यहां से यहां तक, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज यहां पर लिखी हुई है, बी सेंट द अमाउंट ड्यू टू ए ऑन 30 जून 2020। तो 30 जून 2020 को बी ने ड्यू अमाउंट ए को भेज दिया। ओके, अब यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड बीज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए। हमको क्या क्या बनाने के लिए बोला है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है बुक्स ऑफ ए, कंसाइनर के बुक्स में, और एक बी यानी कि कंसाइनी का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो ये सब तो इजी है, देखो क्वेश्चन भी कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये कमीशन वाला पार्ट जो है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अब इसकी फुल एनालिसिस जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, देखो यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसा हम हर क्वेश्चन में करते हैं पर थोड़ा सा समय बचाने के लिए मैंने इस क्वेश्चन में पहले ही कर रखा है। ओके, तो देखो ये है ए ऑफ आसाम, इसने क्या कंसाइन किया, 1000 डीवीडी प्लेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, कितने तारीख को, 18/2/2020 को, ठीक है। किसको भेजा, बी ऑफ बंगाल। इसको भेजने में इसका खर्चा कितना आया, 1500 रुपए। ओके, अब बी ऑफ बंगाल के एक्सपेंसेस कितने हैं हुए, 3000 रुपए हुए क्लियरिंग करवाने के, ये माल जो आया इसको जो बी ने क्लियरिंग करवाया उसका 3000 रुपया खर्चा लगा, और सेलिंग एक्सपेंसेस उसके हुए ₹20 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। हर डीवीडी प्लेयर सेल के पीछे 20 रुपया खर्चा, ठीक है, ये तो हो गया। सेल भी हमको बताई हुई है कि 15 मार्च 2020 को 600 सेल हुए 160 रुपए करके, तो टोटल सेल प्राइस कितना आ जाता है, 96,000। और 20 मई 2020 को 300 यूनिट सेल हुए 170 करके, तो टोटल कितना आ जाता है, 51,000। इन दोनों का टोटल कितना आ जाता है, 1,47,000। ओके, बिल्कुल सिंपल है, जरा भी सोचने की कोई बात नहीं, यहां पर थोड़ा सा भी मुश्किल कुछ नहीं है। अब कमीशन, कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, देखो कमीशन क्या बोला है कि जितना भी यूनिट्स बिकेगा उससे 25 रुपया मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमको कमीशन में मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 1/4 ऑफ ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स हमारा कितना है, 1,40,000, 1,47,000 हमारा ग्रॉस सेल्स है। ग्रॉस सेल्स माइनस टोटल कमीशन, ठीक है, ये जो फिगर आएगी इससे माइनस करेंगे हम यूनिट सोल्ड इंटू 125। जितने भी यूनिट सेल हुए हमारे, कितने यूनिट सेल हुए हैं इसका भी दिखा देता हूं आपको। देखो यहां पर 600 यूनिट सेल हुए और 300, तो टोटल कितना है ये यहां पर लिख देते हैं, 900 नंबर्स जो है सेल हुई है टोटल यूनिट्स, ठीक है, हमारा 900 यूनिट टोटल सेल हुआ है। तो यहां पर देखो यूनिट सोल्ड होगा 900 इंटू 125 हो जाएगा। ग्रॉस सेल्स हमको पता है, ग्रॉस सेल्स कितना है, 1,47,000, ठीक है। तो सब कुछ पता है, देखो यहां पर भी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो लिखा हुआ है ये आपको पता है 900 है। तो एवरीथिंग हमको अवेलेबल है, एवरीथिंग हमको अवेलेबल है। 25 यहाँ पर पता है, यहाँ का फिगर जो इनटू ये 900 पता है, ये 1/4, ठीक है, ये फिगर पता है, ये यूनिट सोल्ड पता है, ये भी पता है। सिर्फ एक फिगर टोटल कमीशन की जो है वो नहीं पता। और यहाँ पर हम किस चीज की बात कर रहे हैं, टोटल, एक सेकंड रुकना, टोटल कमीशन, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं क्या है, टोटल कमीशन है, ठीक है। तो देखो टोटल कमीशन की कैलकुलेशन ऐसे होगी, तो इसको हम वर्किंग नोट से कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब ये जो टोटल कमीशन है ये टोटल कमीशन इक्वल टू होगा, यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, एरो को यहां लिख देता हूं, टोटल कमीशन इक्वल टू, हमको इस चीज के साथ ये कैलकुलेट आराम से हो जाएगा, 25 इंटू 900, इसके साथ ऐड करना है ये वाला पार्ट, ठीक है।
तो देखो इस पार्ट में हमको सब कुछ पता है, क्या नहीं पता, सिर्फ टोटल कमीशन, और हमको निकालना क्या है, इस फॉर्मूले से निकलेगा क्या, टोटल कमीशन। तो अगर हम टोटल कमीशन को x पकड़ लें, अगर हम टोटल कमीशन को x पकड़ लें, तो उस हिसाब से इस इक्वेशन एक बन जाएगा यहाँ पर, उस इक्वेशन को सॉल्व करके ही हमको टोटल कमीशन पता चलेगा। अब लैंग्वेज को एक बार फिर से पढ़वाता हूँ आपको, कमीशन वाली जो लैंग्वेज थी फिर से एक बार पढ़ना। बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। तो ये तो मैंने यहां पर लिख दिया, देखो ₹25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंटू ₹25, ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें हमको ऐड करना है, प्लस करना है, प्लस क्या करना है, 1/4 ऑफ द अमाउंट, एक अमाउंट का 1/4, कौन सा अमाउंट का, अमाउंट बाय विच ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स लेस टोटल कमीशन exceeded a sum calculated at 125 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स को से टोटल कमीशन को माइनस कर देंगे, देखो यहां पर ग्रॉस सेल प्रोसीड से टोटल कमीशन को माइनस कर देंगे, तो जो फिगर आएगा वो जितने यूनिट्स बिके उसको 125 से मल्टीप्लाई करने से जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, यानी कि ये जो फिगर आएगा, ये फिगर इस फिगर से जितना ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, इस फिगर से इस फिगर को माइनस कर दोगे तो उतना ही ज्यादा होगा, तो उसको 1/4 करोगे तो वो आपको इस कमीशन में ऐड करना पड़ेगा, जब जाके टोटल कमीशन आएगा। तो अगर हम टोटल कमीशन को ये वर्किंग नोट के हिसाब से ही मान लेना, मैं यहाँ पर ना इन सबको मिटा देता हूँ, जो 900 लिखा है मैंने, ये जो 1,47,000 लिखा है, और यहाँ पर जो 900 लिखा है, इसको हम मिटा देते हैं। और यहाँ पर मैं देखो मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बना के ही रखा है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले इसकी सोल्यूशन हम क्या से स्टार्ट करते हैं, इसकी सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट से। तो यहां मैं लिखूंगा वर्किंग नोट, और कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, बस यही एक चीज इस क्वेश्चन में है, कमीशन अगर कैलकुलेट हो गया तो फिर और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहां पर मैं लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कमीशन ऑफ बी। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले एजम्पशन ले लो, लेट टोटल कमीशन बी एक्स। ठीक है, हमने कमीशन को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब हमको एक चीज पता है, हमको एक चीज पता है कि टोटल कमीशन कैसे आएगा। ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख के रखा है ना, इसको ले लेते हैं। टोटल कमीशन इक्वल टू, पहले क्या बोला, ₹25 इंटू यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट्स बिके, ₹25 इंटू यूनिट्स सोल्ड, प्लस क्या होगा, इसके बाद नीचे लाइन में लिखता हूं, अच्छा ठीक है, इस प्लस को मैं यहां नहीं, यहां लिखता हूं प्लस, इसके साथ क्या ऐड करना है, 1/4 ऑफ हमारा जो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स है, वो जितना टोटल कमीशन माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी ग्रॉस सेल प्रोसीड से, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स माइनस टोटल कमीशन, ठीक है, टोटल कमीशन, और इसको किस माइनस करेंगे, किससे हम, यहाँ पर क्या लिखा था मैंने, यूनिट सोल्ड इंटू ₹125, तो ₹125 इंटू यूनिट्स सोल्ड। ठीक है, तो ये करके जो फिगर आएगा उसको 1/4 करेंगे, उसको ऐड करेंगे 25 इंटू यूनिट सोल्ड। अब हमने टोटल कमीशन को x माना है, अब यहां पर हम x पुट कर देते हैं, और जो जो चीजों की जो जो वैल्यूज पुट करनी है उनको पुट कर देते हैं। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल टू 25 इंटू, यहां पर यूनिट सोल्ड थे हमारे 900, तो मैंने 900 बैठा दिया। अब ऐड करेंगे यहां पर 1/4, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स हमारा है 1,47,000, माइनस टोटल कमीशन की जगह x बैठा दिया, ये जो टोटल कमीशन था उसकी जगह x बैठा दिया, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स की जगह 1,47,000 बैठा दिया। देखो हमारा जो टोटल सेल हुआ था वो 1,47,000 था। ठीक है, 1,47,000 माइनस x माइनस 125 इंटू यूनिट सोल्ड कितना है, 900। ठीक है, तो अब यहां पर कैलकुलेट कर लो, x इक्वल टू 25 इंटू 900 कितना आता है, 25 इंटू 900, यह आ जाएगा 22,500,
प्लस 1/4 इंटू यहाँ पर 1,47,000 माइनस एक्स माइनस 125 इंटू 900 आ जाएगा, 125 इंटू 900 ये आ जाएगा 1,12,500। अब इस 1,47,000 से 1,12,500 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, x इक्वल टू 22,500 प्लस 1/4 ऑफ 1,47,000 से 1,12,500 माइनस हो जाने से 34,500 माइनस एक्स। ओके, अब यहां पर हमको क्या करना है, ये जो 1/4 है ना, ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 इधर आ जाएगा, देखना x इक्वल टू 22,500 प्लस 34,500 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ये आ जाएगा 8625 माइनस 1/4x। ठीक है, अब 1/4x को अगर उधर लेके चले जाएं, 1/4x को अगर उधर लेके चले जाएं तो क्या होगा, x प्लस 1/4x इक्वल टू 22,500 प्लस 8625। तो इधर हमारा क्या आ गया, x आ गया हमारा 5/4x इक्वल टू 22,500 प्लस 8625। ये आ गया 31125 और x इक्वल टू 31125 इंटू 4/5 इक्वल टू 24,900। तो हमारा फाइनली जो टोटल कमीशन आया वो कितना आया, 24,900। ठीक है, तो टोटल कमीशन हमारा कितना आ रहा है, 24,900। बस ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। एक्स अगर हो सकता है कि इसको आप और आसानी से सॉल्व कर लो, मैं बहुत दिन से एरिथमेटिक्स जो है वो नहीं कर रहा था, अलजेब्रा एरिथमेटिक वगैरह नहीं कर रहा था, तो मुझे जो है इसकी उतनी मतलब नॉलेज नहीं है कि इसको एफिशिएंटली कैसे सॉल्व किया जाए, पर इक्वेशन जो है वो ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही सॉल्व होगा और कमीशन जो है आपका 24,900 रुपया आएगा। तो अब आपको पता चल गया कि कमीशन कितना है, 24,900। अब झटपट जो है हम एंट्रीज को पोस्ट करना चालू करते हैं एक एक करके, जो कि आपको पता है। तो टोटल कमीशन हमने कितना कैलकुलेट कर लिया, 24,900 रुपये। ठीक है ना, अब चलो क्वेश्चन को हमको देखने की जरूरत नहीं है, एक एक करके सारा कुछ जो है पोस्ट करते हैं। सबसे पहले गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 1,000 डीवीडी प्लेयर 100 रुपए करके, यानी कि 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट लिखेंगे यहाँ पर और डेट भी दी हुई है 18 फरवरी 2020 को। तो ये 18 फरवरी 2020 को टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये होगा 1,00,000। ठीक है, यहाँ पर 1,000 इंटू 100, 1,000 डीवीडी प्लेयर 100 रुपया करके भेजा। अब ये तो लिख दिया, इसके बाद ये गुड्स भेजने में 1,500 के एक्सपेंसेस हुए, तो वो उसी दिन लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ये है एक्सपेंसेस 1,500 रुपए के हुए। ओके, 1,500 के एक्सपेंसेस जो है वो हो गए। तो एक्सपेंसेस भी हमने रिकॉर्ड कर दिया, इसको हाईलाइट कर लेते हैं जैसा हम ऑलवेज करते हैं। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया, ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब कंसाइनी के एक्सपेंसेस क्या हुए, देखो 3,000 फॉर क्लियरिंग। तो कंसाइनी कौन है, मिस्टर बी। और ये हमको कब पता चला, 30 जून को। ये जो 30 जून को उसने ड्यू अमाउंट भेजा है, तो 30 जून को उसने अकाउंट सेल भी भेजा होगा, ऐसा मैं ज्यूम करके चलते हैं। तो हम 30 जून के डेट में कंसाइनी के एक्सपेंसेस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर नीचे डेट दे देते हैं 30 जून 2020 और यहाँ पर टू बीज अकाउंट या टू बी अकाउंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखो क्लियरिंग एक्सपेंस 3,000। ओके, उसके बाद देखो क्लियरिंग एक्सपेंस तो 3,000 का हो गया। इसके बाद देखो 20 रुपया पर डीवीडी प्लेयर जो है सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ है। तो कितने यूनिट सेल हुए हैं, 900 यूनिट्स। तो सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे, 900 इंटू 20 रुपया। ठीक है ना, हर यूनिट के लिए 20 रुपया सेलिंग एक्सपेंसेस हुआ है, तो टोटल कितना होगा, 900 यूनिट सेल हुआ है तो 900 इंटू 20 यानी कि 18,000 रुपए। ओके, तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो होंगे
सेलिंग एक्सपेंसेस वो होगा 18,000 रुपए। ओके, अब इसके साथ तीसरा चीज क्या है, बी को क्या देना है हमको, कमीशन। और ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने कर लिया। तो कितना आया था, 24,900 रुपया। ओके, तो अगर इन सब चीज़ों को ऐड करते हैं, और कुछ है क्या बी का, नहीं है। ये एक्सपेंसेस हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गया, कमीशन भी हमने कर दिया। तो सबको हाईलाइट मार देते हैं ये, और ये कमीशन का 24,900 भी हमने डाल दिया। ठीक है ना, सेल की एंट्री करनी बाकी है। तो इसका टोटल लगा लेते हैं एक बार, 18,000 प्लस 3,000 21,000 और 24,900, 21,000 प्लस 24,900 ये हो गया 45,900, 45,900। अब यहाँ पर सेल की एंट्री 30/6/2020 को बाय बीज अकाउंट, यहाँ पर लिख दो सेल्स। अब सेल्स जो है वो कब कब हुए हैं, सेल दो अलग अलग डेट्स में हुए हैं, एक 15/3/2020, एक 20/5/2020। पर ये जो दो अलग अलग डेट में सेल हैं, ये आपको इन दोनों डेट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों, क्योंकि अकाउंट सेल जो रिसीव हुई है वो 30/6/2020 को रिसीव हुई है, ऐसा मान के चल सकते हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं। तो देखो, एक चीज आप कर सकते हो कि जितना कमीशन जो है, जैसे आप कैलकुलेट करोगे, वो आप 15/3/2020 और 20/5/2020 को अलग अलग डेट्स में तो आप ले नहीं पाओगे। आप टोटल कमीशन आपने एक साथ कैलकुलेट किया, आप डेट वाइज तो उसको भाग नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो सेल को भी हम 30/6/2020 को ही लेंगे, लास्ट में एक नोट लिख देंगे। ठीक है ना, फुट नोट लिख देंगे। तो टोटल सेल जो है 1,47,000 हम 30/6/2020 के डेट में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल जो है यहाँ पर थोड़ा ब्रेकअप करके लिख देते हैं। क्या क्या था हमारा, 600/160, 300/170। तो 600/160 और 300/170, तो कितना कितना आ रहा है, 96,000 और 51,000, 96,000 51,000। आप चाहते तो यहाँ 96,000 51,000 इनर कॉलम में लिखे टोटल बाहर लिख सकते थे, पर मेरे यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस की कमी थी, इसलिए मैंने बाहर ही लिख दिया डायरेक्टली। ये क्या है हमारे, ये है सेल। ठीक है ना, सेल्स। अब सेल्स के ऊपर कमीशन वगैरह तो हमने ले लिया है सब कुछ। ओके, कमीशन भी हमने ले लिया है, सेल भी ले लिया है। अब हमारा कोई एंट्री जो है वो बाकी नहीं है कंसाइनमेंट अकाउंट में। अब हमको क्या करना पड़ेगा, कंसाइनी अकाउंट में इस एंट्री की और इस एंट्री की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री डालनी पड़ेगी। तो कंसाइनी अकाउंट हमने बना रखा है, तो यहाँ पर 30/6/2020 यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, सेल्स है। ठीक है ना, सेल्स दो फिगर्स है, 96,000 और 51,000। तो 600/160 और 300/170, 96,000 51,000। ठीक है, दोनों सेल हमने ले लिया। और यहाँ पर 30/6/2020 को बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, यहाँ पर क्या है, क्लियरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन, क्लियरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और कमीशन। ठीक है, कितना कितना, 3,000, 18,000, 24,900, यहाँ 3,000, यहाँ 18,000 और 24,900, टोटल कितना था, 45,900। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या बोला था कि 30/6/2020 को ड्यू अमाउंट बी ने ए को भेजा। तो ये ड्यू अमाउंट कैसे निकलेगा हमारा, बी के अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे तो ड्यू अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं, इस साइड का टोटल जो है थोड़ा और नीचे करते हैं, इस साइड का जो टोटल है वो आएगा 96 + 51, 1,47,000। इस टोटल को इधर भी लिखेंगे, 1,47,000। अब इससे माइनस करेंगे तो 1,01,100, 1,01,100। ठीक है, और ये पैसा जो है 30/6 को ही बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, यह है बैलेंसिंग फिगर।
फाइनल रेमिटेंस का अमाउंट यही है, फाइनल रेमिटेंस में 1,01,100 रुपए बी से ए को मिले। अब यहाँ पर कंसाइनमेंट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने से पहले एक चीज हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। 30/6/2020 को कितना क्लोजिंग स्टॉक था, तो यहां लिखो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, यहां पर वर्किंग नोट नंबर 2 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, विथ कंसाइनी लिखो। अब देखो यहां पर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विथ कंसाइनी तो हम कर लेंगे आराम से, इसमें कोई कुछ हार्ड नहीं है। यहां समझा देता हूं, 1,000 डीवीडी प्लेयर्स गए थे, ओके, 1,000 डीवीडी प्लेयर्स गए थे, उसमें से 900 यूनिट्स बिक गए, और न कोई एबनॉर्मल लॉस है न कोई नॉर्मल लॉस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 1,000 गए थे, 900 बिक गए, तो सीधी सी बात है कि 100 यूनिट्स जो है वो क्लोजिंग स्टॉक में होंगे, ओके। अब इन 100 यूनिट्स का वैल्यू क्या होगा, देखो हर डीवीडी प्लेयर का कॉस्ट था 100 रुपया करके, ओके। फिर उस पे 1,500 रुपया खर्चा हुआ था, कंसाइनर का 1,000 यूनिट पे 1,500 खर्चा हुआ था, तो 100 यूनिट पे कितना होगा, 150 रुपया, उसमें 150 रुपया ऐड करना पड़ेगा। और कंसाइनी के जो एक्सपेंसेस है उसमें देखो, ये जो क्लियरिंग एक्सपेंसेस है ना, जो डिलीवरी लेते समय हुआ था, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है, ये 3,000 वाला, तो इसको भी, इसका भी प्रोपोर्शनेट पार्ट जो है हमको ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 100 डीवीडी प्लेयर्स इन स्टॉक, ये कितना होगा, 100 × 100, 100 रुपया में भेजा था, तो यहां लिखता हूं 100 × 100, ये कितना होगा, 10,000 रुपये, ओके। अब ऐड प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ये कितना होगा, कंसाइनर ने देखो 1,500 रुपए टोटल खर्चा किया था, कितना खर्चा किया था, 1,500 रुपए, और ये कितने गुड्स के पीछे था, 1,000 डीवीडी प्लेयर्स के पीछे था, और क्लोजिंग स्टॉक में कितना पड़ा हुआ है, 100, तो ऐसे निकल जाएगा प्रोपोर्शनेट आपका। तो 1,500 डिवाइडेड बाई 1,000, 1.5 इंटू 100, ये होगा 150 रुपया, ठीक है। अब कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी लेना पड़ेगा, तो प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ये कितना आएगा, कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कितना है, 3,000 रुपये। ये जो क्लियरिंग एक्सपेंसेस किया है ये 3,000, यही सिर्फ कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा, ओके। तो यहां पर देखो 3,000 इंटू, ये जो 3,000 रुपए खर्च हुए हैं, ये कितने यूनिट्स के पीछे हुए हैं, ये जो 1,000 डीवीडी प्लेयर्स यहां से यहां भेजे थे ए ने बी को, इन्हीं 1,000 डीवीडी प्लेयर्स को क्लियरिंग करवा के अपने गोडाउन तक लाने के पीछे 3,000 रुपया खर्चा हुआ था। तो 1,000 के पीछे 3,000 रुपया खर्चा हुआ, यानी कि एक यूनिट के पीछे कितना हुआ होगा, 3 रुपया। अब 100 यूनिट बचे हुए हैं, तो 3 रुपया इंटू 100, 300 रुपया आएगा, ठीक है। तो 3,000 डिवाइडेड बाई 1,000, और ऊपर कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारा, 300 रुपया। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना आ गया, 10,400, 10,450, ओके, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पर कोई इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं, गुड्स गए थे कॉस्ट प्राइस पे, कोई इनवॉइस प्राइस अलग से बताई हुई थी नहीं, इसलिए कोई आपका लोडिंग वोडिंग का झमेला इस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बस कंसाइनमेंट का जो वो कमीशन जो था ना, वो कमीशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। 10,450 जो है ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है, 10,450, ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। अ, अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट जो मैंने आपको बोला था वो लिखा देता हूं, नोट लिखना, एंट्रीज फॉर सेल एंड एक्सपेंसेस, एंड सेल के बाद ना एंड नहीं, यहाँ कॉमा लगा देता हूं, सेल कॉमा
expenses and commission of consignee are done on 30/6/2020 as it is assumed that the account sales was received on that date by the consigner। ठीक है, ये छोटा सा एक नोट दे दिया हमने कि देखो सेल जो एक्चुअल डेट बताई हुई है सेल की, कितने तारीख को उसने सेल किया था, ठीक है, लेकिन हमने इन दिनों एंट्री नहीं किया, इस डेट को एंट्री नहीं किया, हमने 30/6/2020 के डेट में असम ए ऑफ असम के बुक्स में एंट्री किया, क्योंकि हमको ऐसा एज्यूम करना है कि ड्यू अमाउंट के साथ अकाउंट सेल उसने इस तारीख को भेजा, तो इस दिन को ही तो ए को सारे इंफॉर्मेशन का पता चला होगा कि कितना सेल हुआ है, उस हिसाब से कमीशन कितना बनता है, कंसाइनी के एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, तो उसी दिन उसने अपने बुक्स में एंट्री की, वो हमने नोट के माध्यम से बता दिया है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट को बैलेंस करके कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालना है, बस इतना ही बाकी है। तो टोटल लगा लेते हैं, 1,47,000 प्लस 10,450 इक्वल टू 1,57,450 इधर आएगा, 1,57,450 इधर भी 1,57,450। ठीक है, इससे आपको माइनस करना है 1,00,000 माइनस 1,500 माइनस 45,900 इक्वल टू 1,00,050। ये प्रॉफिट आ रहा है 1,00,50। ठीक है, तो ये क्या है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर, ये होगा बैलेंसिंग फिगर, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफर्ड, ऐसा आप लिख सकते हो। तो देखो इजी क्वेश्चन था, सब कुछ ठीक था इसमें, बस कमीशन कैलकुलेट करने वाला पार्ट जो है वो थोड़ा टफ था, ये मैं भी मानता हूँ। लैंग्वेज जो यहाँ पर दी थी ना, लैंग्वेज ही समझने में स्टूडेंट जो है वो चकरा जा सकता है। अगर स्टूडेंट थोड़ा सा धैर्य रखे, अच्छे से पढ़े क्वेश्चन को, तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है उसको समझ में आ जाएगी। खास करके बच्चे यहाँ पर कहाँ गलती कर सकते हैं, वो सोच सकते हैं कि ग्रॉस सेल प्रोसीड से लेस जो कमीशन करना है ना, वो सिर्फ ये 25 रुपया पर डीवीडी वाला कमीशन जो है वो लेस करना है। तो ग्रॉस सेल प्रोसीड्स जो भी हुई हमारी, मान लो कुछ में कितना था हमारा, कहाँ गया, 160 रुपया था, 170 रुपया था, तो ऐसा लग सकता है आपको 160 रुपया से 25 रुपया कमीशन वाला माइनस कर देंगे, तो वो नहीं बोला है, यहाँ पर बोला है टोटल कमीशन, यानी कि 25 पर डीवीडी प्लेयर सोल्ड, ये तो माइनस करना ही है, साथ ही 1/4 ऑफ द सम जो ये कमीशन का ये जो सेकंड पार्ट है उसको भी ऐड करके जो टोटल कमीशन आता है उसको ग्रॉस सेल प्रोसीड से माइनस करने के बाद आपको जो है जो भी और बाकी काम करने हैं, तो यहाँ पर टोटल कमीशन, इसलिए टोटल वर्ड को मैंने 2 बार हाईलाइट कर दिया। ओके, यहाँ पर यही चीज़ थोड़ा सा हार्ड था, ये क्वेश्चन हार्ड था, ये मैं भी एडमिट करता हूँ। ठीक है, पर मैंने आपको सिखा दिया, अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको शायद से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक बोनस वीडियो हो गया आपके लिए, कंसाइनमेंट का चैप्टर तो मैंने पिछले वीडियो में ख़त्म कर ही दिया था, और अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस शेयर किए आपके साथ, एक PDF जिसमें सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ओके, तो आप वो क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेना, उसमें सोल्यूशन है, कहीं भी आप अटकते हो, जनरली वो सब पास्ट ईयर के क्वेश्चंस ही है उसमें ज़्यादा। ओके, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।